बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे, जिसका नाम है इसके सुकून, यानी कि अपूर्वा और आराधना की कहानी रूह की जुबानी। जैसा कि आपने इनके लास्ट पार्ट में सुना था, अपूर्वा ने ड्रिंक की होती है, तब आराधना ने उसे उसके कहने पे किस किया था। तभी जो अपूर्वा है वो इसी बात को लेकर आराधना को थोड़ा सा परेशान कर रही थी, जब ये दोनों भी ऑफिस में थे। तो अब हम आगे सुनते हैं। अपूर्वा आराधना से कह रही थी कि जैसे उसने अपूर्वा को पहले किस दी वैसे वो अभी भी दे। तो आराधना उसे मना करती है और वहां से भाग जाती है। तो अपूर्वा हंसने लगती है। आराधना वहीं से वॉशरूम में जाती है और सोचती है ये मैम को क्या हो गया है। तभी जो है आराधना का फोन बजता है और वो कॉल पिक करती है। कुछ देर बात करने के बाद आराधना वहां से चली जाती है। अपूर्वा बहुत देर वेट करती है लेकिन आराधना नहीं आती। तो वो जानवी को कॉल करती है और कहती है, आराधना तुम्हारे केबिन में आई है क्या? तो जानवी कहती है, नहीं, वो मेरे केबिन में नहीं है। अपूर्वा कहती है, ठीक है। जानवी पूछती है अपूर्वा से, क्या हुआ, आराधना तुम्हारे केबिन में होती है ना? तो अपूर्वा कहती है, हाँ, लेकिन वो कुछ देर पहले केबिन के बाहर गई थी और अभी तक नहीं आई है। तो जानवी कहती है, आ जाएगी, कैफेटेरिया में कहीं गई होगी, कुछ काम है तो बोल, मैं कर दूं। तो अपूर्वा कहती है, नहीं, काम नहीं है कोई, चलो तुम अपना काम करो। और वो कॉल कट कर देती है। अब इनका ऑफिस तक ओवर हो जाता है लेकिन आराधना नहीं आई होती। जानवी और नेहा पूरे ऑफिस में देखते हैं लेकिन उन्हें आराधना नहीं मिलती है। तभी जो जानवी है वो वहाँ के गार्ड से पूछती है तो वो बताते हैं कि उन्होंने आराधना को बाहर जाते हुए देखा था आफ्टरनून में, उसके बाद वो अंदर नहीं आई। तभी अपूर्वा वहाँ आती है और वो जानवी से कहती है, क्या हुआ, कुछ पता चला आराधना कहाँ है? तो जानवी कहती है, हाँ, वो बाहर ही गई आफ्टरनून में ही और उसके बाद से वो ऑफिस नहीं आई, शायद घर गई होगी। तो अपूर्वा कहती है, ठीक है, चलो घर जाके देखते हैं। तभी नेहा कहती है, आप अपने घर में कॉल करके पूछिए ना कि आराधना है या नहीं वहाँ पर। तो अपूर्वा कहती है, ठीक है। और वो अपने घर पे कॉल करती है तो उसे पता चलता है आराधना वहाँ पे भी नहीं गई। नेहा फिर आराधना की मॉम को कॉल करती है। थोड़ी देर बात करने के बाद जब कॉल कट हो जाती है तो जानवी कहती है, क्या हुआ, आराधना घर गई है क्या? तो नेहा कहती है, नहीं, वो उसके घर भी नहीं गई। इवन उसके भाई ने बताया उसकी माँ की तबीयत लास्ट 1 वीक से कुछ सही नहीं है। और आराधना को घर जाना होता तो वो कॉल करके जाती, ऐसे बिना बताए नहीं जाती। तो अब यहाँ सब टेंशन में आ जाते हैं कि आराधना गई तो गई कहाँ। तो जानवी कहती है, अभी हम वेट नहीं करते हैं, ढूंढते हैं, शायद यहीं कहीं हो वो। तो अपूर्वा कहती है, हाँ, एक काम करो तुम दोनों, नेहा और आराधना के फ्रेंड्स तो कॉमन है ना, तो उनसे पूछो, मैं घर जाने वाले सारे जो रास्ते हैं वहाँ पे चेक करती हूँ। तो जानवी कहती है, ठीक है। और ये लोग आराधना को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये सब हर जगह आराधना को तलाश कर रहे थे। नेहा अपने सारे दोस्तों को कॉल करके आराधना के बारे में पूछती है। जहाँ जहाँ आराधना जा सकती थी सब जगह ये तीनों भी देख लेते हैं, लेकिन रात हो जाती है, उसके बावजूद आराधना का कुछ पता नहीं चल रहा था। आराधना का फोन भी बंद आ रहा था। जानवी को अपूर्वा कॉल करती है और कहती है, कुछ पता चला तुम दोनों को? तो जानवी कहती है, नहीं, हम घर की तरफ आ रहे हैं, बात करते हैं। और ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देती है। अपूर्वा भी यहाँ अपने घर पहुँचती है तो उसे उसकी माँ कहती है, अपूर्वा, तुम अकेले, आराधना कहाँ है बेटा? तो अपूर्वा कहती है, मॉम, वो उनके घर गई है। तो अपूर्वा की मॉम कहती है, क्यों, क्या हुआ, तुमने कुछ कहा क्या उसे? तो अपूर्वा कहती है, नहीं माँ, उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो गई है। अच्छा माँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ और जानवी आए तो उसे वहीं भेज दीजिएगा। इतना बोल के अपूर्वा अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाकर अपूर्वा अपना फ़ोन निकालती है और किसी को कॉल करती है और कहती है, तुम्हें एक लड़की की फ़ोटो भेजी है, मुझे किसी भी हाल में वो लड़की कहाँ है वो पता करो और बताओ। और ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देती है। अपूर्वा के मन में बस एक बात होती है,
कि आराधना उसकी वजह से गई थी केबिन के बाहर। अपूर्वा खुद को ब्लेम कर रही थी। उसने क्यों आराधना से उस किस के लिए कहा, क्यों उसने कल रात ड्रिंक की। अगर वो ये सब ना करती तो शायद आराधना नहीं जाती। अपूर्वा ये सारी बातें सोच ही रही थी। तभी जो है जानवी वहां पे आती है और जानवी अपूर्वा से कहती है, यार ये आराधना पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, मिलने का नाम ही नहीं ले रही। तो अपूर्वा कोई जवाब नहीं देती, बस एक बात कहती है, शायद वो गई उसके पीछे की वजह मैं ही हूँ। तो जानवी कहती है, क्या क्या मतलब तुम हो। तो अपूर्वा उसे जो भी चीजें हुई थी वो सारी बातें बताती है। तो जानवी कहती है, तुम पागल हो, इतना सब हो गया और तुम अब बता रही हो। और एक बात बताओ, तुम्हें क्या जरूरत आ रही थी उसे ये सब कहने की। अपूर्वा तुम कब से ऐसी हो गई, तुम किसी से बात तक नहीं करती हो और आराधना से तुमने। तो अपूर्वा कहती है, मुझे नहीं पता मैंने क्यों कहा, लेकिन कह दिया। मुझे नहीं पता था उसका असर ऐसा होगा, अगर पता होता तो मैं नहीं करती, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कुछ भी। तो जानवी कहती है, कहीं तुम आराधना से प्यार। जानवी ने इतना कहा ही था कि अपूर्वा से कहती है, शट अप, आगे कुछ भी मत बोलना। मुझे प्यार व्यार इन सब बातों में ट्रस्ट नहीं है, ये तुम्हें अच्छे से पता है। और मैंने जो किया उसके लिए मैं पहले ही गिल्ट में हूँ। उसके लिए तुम ये सारी बातें बोलना बंद करो, किसी का भी कनेक्शन कहीं भी मत जोड़ो, और शायद अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो जानवी कहती है, ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, डिनर कर लो, मैं देखती हूँ आराधना का मैटर, मिल जाएगी वो, टेंशन मत लेना तुम। और हाँ, खुद को ब्लेम मत करो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि आराधना इस बात पे इतना ज़्यादा रिएक्ट करेगी। सो रिलैक्स, मैं चलती हूँ, जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं कॉल करती हूँ तुम्हें। और इतना कहकर जानवी वहाँ से चली जाती है। जानवी को अपूर्वा की किसी भी बात का बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो अपूर्वा के बिहेवियर से अच्छी तरह से वाकिफ थी। जानवी वहाँ से सीधा नेहा से मिलने जाती है। नेहा से मिलने के बाद वो सारी बातें अपूर्वा ने उसे जो बताई थी वो नेहा को बताती है। तो नेहा कहती है, आराधना इतनी सी बात पे ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी, और अगर उसे कहीं जाना भी होता ना तो वो मेरे यहाँ आती। तो जानवी कहती है, हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन आराधना गई कहाँ होगी। आराधना का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसका स्ट्रेस अपूर्वा ने लिया ना तो उसकी हेल्थ पे असर कर सकता है। तो नेहा कहती है, हाँ लेकिन उसे ढूंढेंगे कहाँ। तभी जो नेहा है उसके पास एक कॉल आती है, तो सामने और कोई नहीं आराधना ही होती है। नेहा उसे कहती है, आराधना तुम कहाँ हो, और तुम बिना बताए क्यों चली गई, और ये किसका नंबर है। तो आराधना उसे कहती है, मैं घर आई हूँ, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, इसलिए मैं कुछ भी बता नहीं पाई। माँ की तबीयत ख़राब है, मैं आ जाऊँगी कुछ दिनों में, तुम बस मैम को बता देना। तो नेहा कहती है, ठीक है, तुम भी एक बार अपूर्वा मैम को कॉल करो, वो कब से परेशान है। और थोड़ी देर बात करने के बाद आराधना कॉल कट कर देती है। यहाँ जानवी अपूर्वा को कॉल करके बता देती है कि आराधना ठीक है और वो अपने घर गई हुई है। तो अपूर्वा भी अब थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। थोड़ी ही देर में आराधना अपूर्वा को कॉल करती है। तो अपूर्वा उसे कहती है, आई एम सॉरी, मैं जस्ट थोड़ा सा मजाक कर रही थी, मैं कभी किसी से नहीं करती, पता नहीं आपसे कैसे। तो आराधना कहती है, मैम रिलैक्स, मैं उस बात से नाराज़ नहीं हूँ, और हाँ आपकी वो किस मुझ पे उधार है, मैं आने के बाद आपको दे दूँगी। तो अपूर्वा हंसने लगती है। ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद जो है अपूर्वा कॉल कट करती है और वो अपना कुछ काम करने लग जाती है। अब आराधना और अपूर्वा एक दूसरे को दिन में एक बार तो कॉल करते ही थे। कुछ दिन इनकी ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए जाते हैं। एक दिन अपूर्वा और आराधना कॉल पे बात कर रहे थे। तभी जो आराधना है वो अपूर्वा से कहती है, मैम आप अपने हर एम्प्लॉय के साथ ऐसे कॉल पे बात करती हैं क्या। अपूर्वा कहती है, तुम्हें क्या लगता है। तो आराधना कहती है, आप बताइए ना। तो अपूर्वा कहती है, नहीं, मैं सिर्फ तुमसे बात करती हूँ। तो आराधना कहती है, क्यों। तो अपूर्वा कहती है, क्यों का जवाब तो नहीं है,
लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूँगी आपसे बात। तो आराधना कहती है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो अपूर्वा कहती है, अच्छा आप बताइए, आप भी तो मुझसे कॉल पे बात करती है, तो आप सिर्फ मुझसे ही बात करती है या फिर? तो आराधना कहती है, नहीं, मैं सिर्फ आपसे ही बात करती हूँ। तो अपूर्वा कहती है, अब आप बताइए क्यों? तो आराधना कहती है, नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगी, आपने भी तो नहीं बताया। तो अपूर्वा कहती है, प्लीज बताइए ना। अपूर्वा जब इतने प्यार से बोलती है तो आराधना को तो बताना ही था, इसलिए वो कहती है, मैं जब इस ऑफिस में न्यू ज्वाइन हुई थी तो मुझे पता चला था कि यहाँ की बॉस बहुत खड़ूस है, अकड़ू है, बहुत गुस्सा करती है, तो मैं थोड़ा डर के रहती थी। लेकिन आपके साथ रहने के बाद पता चला लोग तो कुछ भी बोलते हैं, आप बिल्कुल वैसी नहीं है। आप कितनी अच्छी हैं, क्यूट हैं, मासूम हैं, इतनी इनोसेंट है, और मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ आपसे बात। तो अपूर्वा कहती है, अच्छा सही है, फिर आप मेरी तारीफ करते करते मेरी बुराई भी कर गई, वाह। तो आराधना कहती है, क्या है आपको, मैं नहीं बात कर रही। तो अपूर्वा कहती है, अच्छा सॉरी, अब आप बताइए आराधना कि आप कब रिटर्न आ रही हैं। तो आराधना हंसते हुए कहती है, क्यों, आपको मेरे बिना नींद नहीं आती? तो अपूर्वा कहती है, सच कहूँ तो नहीं आती। आराधना ने तो ये बात मजाक में कही थी, लेकिन अपूर्वा ने इसका जवाब बहुत सीरियस होके दिया था। आराधना कहती है, सच में आपको नींद नहीं आती? तो अपूर्वा कहती है, हाँ सच में। तभी आराधना कहती है, क्यों, इतनी आदत हो गई है आपको हमारी? तो अपूर्वा कहती है, पता नहीं क्यों, बट हाँ हो तो गई है, आप आ जाइए जल्दी। तो आराधना कहती है, हाँ जल्दी ही आऊँगी, अब आप सो जाइए। तो अपूर्वा कहती है, हाँ ठीक है, चलिए, गुड नाइट। तो आराधना भी उसे गुड नाइट कहती है, और जो है ये कॉल कट कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है, अपूर्वा रोज की तरह ऑफिस जाती है। ऑफिस जाके वो अपना काम करती है। वो वेट कर रही थी कि आराधना का उसे कोई मैसेज या कॉल आए, लेकिन कुछ भी नहीं आता। तभी जो अपूर्वा है वो सोचती है, मैं ही कर देती हूँ ना। तभी अपूर्वा उसे कॉल करती है, लेकिन आराधना का फोन बंद आ रहा था। तो अपूर्वा को लगता है शायद चार्ज नहीं होगा इसलिए बंद है, और वो फिर अपना काम करने लग जाती है। अब ऐसे ही 1 वीक निकल जाता है, लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन में आराधना ने अपूर्वा को एक कॉल या एक मैसेज भी नहीं किया था, और अपूर्वा इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि आराधना का फ़ोन ही बंद था। अपूर्वा ऐसे ही अपने ऑफिस में बैठकर सोच रही थी आराधना के बारे में। तभी जो जानवी है वो जाती है उसके पास, और वो उसे ऑफिस से रिगार्डिंग कुछ बात करती है। तो वो भी नोटिस करती है कि अपूर्वा का ध्यान कहीं और ही है। तो वो पूछती है अपूर्वा से, क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ खोई खोई हो। तो अपूर्वा कहती है, हाँ ठीक है सब, बस काम की वजह से थोड़ी परेशान हूँ। तो जानवी भी उसे कुछ ज़्यादा नहीं कहती, और केबिन से बाहर आती है। वो अपने केबिन की तरफ जा ही रही थी, तभी वो नेहा से टकराती है। तो नेहा उसे कहती है, ये अच्छा तरीका है ऑफिस में होते हुए किसी को टच करने का? तो जानवी उस पर कुछ नहीं कहती। तभी नेहा कहती है, क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं? तभी जो जानवी है वो उसे कहती है, परेशान नहीं हूँ, बस कुछ सोच रही हूँ अपूर्वा के बारे में। तभी जो नेहा है वो कहती है, क्या हुआ मैम को? जानवी उसे बताती है, पिछले कुछ दिनों से अपूर्वा कुछ अपसेट है। तो नेहा कहती है, हाँ ये बात तो मैंने भी नोट की है, लेकिन क्यों है वो परेशान? तभी जानवी कहती है, आराधना को लेकर। तो नेहा कहती है, क्यों, उसे लेकर क्यों? जानवी कहती है, हो ना हो नेहा, लेकिन उन दोनों में कुछ तो है। मैंने बहुत बार देखा है अपूर्वा की आंखों में, और शायद कुछ दिनों से आराधना की बात नहीं हुई है अपूर्वा से, इसलिए वो परेशान है। वैसे तुम्हारी बात हुई है क्या आराधना से? तो नेहा कहती है, नहीं मेरी कोई बात नहीं हुई,
मैंने कॉल्स किए थे लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। और जैसा कि आपने कहा, ये चीज़ें तो मुझे भी लगती हैं कि उन दोनों में कुछ है, लेकिन ना आराधना कह रही है ना अपूर्वा मैम। तो जाह्नवी कहती है, ठीक है, देखो आप, अगर आपसे आराधना को कोई कांटेक्ट होता है। तो नेहा कहती है, हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखती हूँ कुछ, आप जाइए अभी काम करिए। तो जाह्नवी और नेहा दोनों अपना अपना काम करने चले जाते हैं। यहाँ अपूर्वा अपना काम फिनिश करती है और घर चली जाती है। घर जाने के बाद उसकी मॉम उसे बताती है कि उसके भाई ने शादी कर ली है। तो अपूर्वा कहती है, प्लीज मॉम, वो मेरा भाई नहीं है और वो जो भी करे हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो अपूर्वा की मॉम कहती है, बेटा, गलती तुम्हारे पापा की थी, उस बच्चे की क्या गलती? और तुम उसे अपना भाई मानो या ना मानो, मैं उसे अपना बेटा मानती हूँ, तो वो हमारे साथ यही रहेगा, हमारे घर में। तो अपूर्वा कहती है, कभी नहीं माँ, वो जब छोटा था तब मैंने उसे यहाँ रहने दिया, तब मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब नहीं, ना वो अभी 5 साल का छोटा बच्चा रहा, ना ही और कुछ। तो माँ, आप अपने उस लाडले बेटे को इस घर में लाने की कोशिश भी ना करें। तो उसकी माँ कहती है, अपूर्वा, मैंने कह दिया है, इस टॉपिक पर मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। और हाँ, तुम उसे यहाँ आने के बाद कुछ भी नहीं कहोगी। उसकी स्टडी पूरी हो गई है, वो यहाँ जॉब करेगा तो वो इसी शहर में रहकर अपने घर में, नहीं तो और कहाँ रहेगा। तुमने अगर इसे कुछ भी कहा अपूर्वा, तो याद रखना, इस बार मैं तुम्हारी तरफदारी नहीं करूंगी। मुझे रोज रोज के मसले हमारे घर में नहीं चाहिए। तो अपूर्वा कहती है, ठीक है, कि आप जो चाहती हैं वो होगा, लेकिन याद रखिए माँ, वो लड़का मुझसे दूर रहे, इस बात का ध्यान आप रखिए, मेरे सामने भी नहीं आना चाहिए वो। और इतना कहकर अपूर्वा वहां से अपने रूम में चली जाती है। अब अपूर्वा बहुत गुस्से में थी, क्यों उसका भाई नहीं पसंद था और क्या राज है इनका, ये तो हमें आने वाली स्टोरी में पता चल ही जाएगा। तो अभी आते हैं स्टोरी पे। अपूर्वा बेहद गुस्से में थी, वो अपने रूम की चीजें इधर उधर फेंक रही थी। अपूर्वा अपने रूम में थी, यहाँ उसका भाई घर आता है, सबसे मिलता है और अपूर्वा की माँ से कहता है, माँ, दी कहाँ है? तो उसकी माँ कहती है, बेटा, तुम्हें तो उसका गुस्सा पता ही था ना। तो वो कहता है, माँ, कब तक ऐसा चलेगा? क्या दी मुझसे कभी बात नहीं करेंगी? तो उसकी माँ कहती है, बेटा, चीजें सही होने में कुछ वक्त लग जाता है, तुम उन सब चीजों में ध्यान मत दो, तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो तुम अपने इस रिश्ते को अब वक्त दो। तो वो कहता है, ठीक है माँ। अब अपूर्वा की माँ जो है, वो जो है आरव की वाइफ थी, उसे कहती, मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे घर की बहू बनने वाली हो, और तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली बेटा, हमें कुछ भी नहीं पता लगने दिया, एटलीस्ट हमें शादी पे तो बुलाती। तो आरव कहता है, माँ, ये सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि किसी को भी नहीं बताया हमने। तो अपूर्वा की मॉम कहती है, ठीक है, तुम दोनों जाओ अपने रूम में, फ्रेश हो जाओ, थक गए होंगे ना, मैं तुम दोनों के लिए डिनर लगवाती हूँ। तो वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। अब गाइस देखते हैं ये अपूर्वा का भाई आने के बाद अब स्टोरी में क्या नया ट्विस्ट लेके आया है, और उसकी वाइफ कौन है, कैसे अपूर्वा की मॉम उसे जानती है, और सबसे बड़ी बात, हमारी आराधना कहाँ है। ये तो सब आपको आने वाले पार्ट में पता चल ही जाएगा। और आप सुनते रहिए अपूर्वा और आराधना की कहानी रूह की जुबानी, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हेलो गाइस, वेलकम टू अनकही मोहब्बत। कैसे हैं आप सभी? ये तो आप कमेंट